नमस्कार। चलिए आज सीटीपी का वो चैप्टर शुरू करते हैं जो हर टीचिंग एग्जाम की नींव है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपको सिखाएगा कि क्लासरूम में एक बच्चे को आखिर समझा कैसे जाता है। चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो या डीएसएसएसबी, हर एग्जाम में यहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमसीक्यूज आते ही आते हैं। तो चलिए इसे मास्टर करते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है और दूसरी तरफ उसकी नए दोस्त बनाने की स्किल भी बेहतर हो रही है। क्या ये दोनों एक ही बात है या इनमें कोई बहुत बड़ा फर्क है? बस इसी सवाल के जवाब में आज का पूरा टॉपिक छिपा है। तो सेक्शन 1 में आइए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम समझेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का सबसे आसान, सबसे बुनियादी अंतर, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स की नींव यहीं से रखी जाती है। अच्छा, सबसे पहले ग्रोथ क्या है? सिंपल वर्ड्स में ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंज, यानी मात्रात्मक बदलाव। ऐसा फिजिकल चेंज जिसे हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे की हाइट 1 साल में 4 इंच बढ़ गई या उसका वेट 2 किलो बढ़ गया। ये मेजरेबल है, इसीलिए ये ग्रोथ है। अब आते हैं डेवलपमेंट पर। देखिए डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म है। ये बच्चे में होने वाला ओवरऑल चेंज है। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। बच्चे का लॉजिकली सोचना सीखना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना या दूसरों के साथ मिलकर काम करना, ये सब डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये स्लाइड ग्रोथ और डेवलपमेंट के फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। आप देख सकते हैं ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव और फिजिकल है, जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं और इसमें हर तरह का बदलाव शामिल है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और अब वो सबसे क्रूशियल लाइन जिस पर हमेशा सवाल बनता है। एग्जाम के लिए याद रखो ये सेंटेंस, ऑल ग्रोथ इज डेवलपमेंट बट ऑल डेवलपमेंट इज नॉट ग्रोथ। इसका मतलब है कि हर ग्रोथ डेवलपमेंट का हिस्सा है, लेकिन हर डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होता। जैसे एक बच्चे में ईमानदारी आना, ये डेवलपमेंट तो है पर इसे ग्रोथ नहीं कहेंगे। बहुत बढ़िया। अब जब हम ये फर्क समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डेवलपमेंट के कुछ नियमों यानी प्रिंसिपल्स को समझेंगे। ये वो सिद्धांत हैं जिनके अकॉर्डिंग एक बच्चा डेवलप होता है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सेफेलोकॉर्डल। इसका मतलब है कि विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। क्लासरूम एग्जाम्पल देखो, एक छोटा बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल हासिल करता है, फिर अपने धड़ को संभालता है और आखिर में अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है। हेड टू टो, सिंपल। दूसरा की प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब है विकास शरीर के सेंटर से यानी केंद्र से बाहर की तरफ होता है। क्लासरूम एग्जाम्पल देखो, बच्चा अपनी उंगलियों से आराम से पेंसिल पकड़ने से पहले अपने पूरे हाथ और कंधे का इस्तेमाल करके दीवार पर लकीरें खींचना सीखता है। विकास सेंटर से आउटवर्ड्स। अगला नियम है जनरल टू स्पेसिफिक। इस स्लाइड से ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। बच्चों की एक्टिविटीज समय के साथ जनरल से स्पेसिफिक होती जाती हैं। शुरू में बच्चा किसी खिलौने को पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथ पैर हिलाता है, ये हुआ एक जनरल रिस्पॉन्स। बाद में वो सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके उसे आराम से उठाना सीख जाता है, ये हुआ एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। दो और जरूरी बातें हैं जो एग्जाम के लिए याद रखो। पहला, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं। ये वूम्ब टू टोम यानी गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। और दूसरा, हर बच्चे के विकास की स्पीड, उसकी दर अलग होती है। इसलिए क्लासरूम में बच्चों के बीच तुलना करना, उन्हें कंपेयर करना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। तो ये विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, बिल्कुल अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने इसे कुछ स्टेजेस यानी अवस्थाओं में बांटा है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। बच्चे की विकास की ये जर्नी इन मेन स्टेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहले इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था, जन्म से 2 साल तक। फिर आती है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल तक। इस पर मैंने एक स्टार लगाया है क्योंकि सीटीईटी एग्जाम के लिए ये स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड और फिर आखिर में एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी डेवलपमेंट की जर्नी को कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं या प्रभावित करती हैं। यहाँ पर 2 मेन हीरोज सामने आते हैं। एक है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और दूसरा है एनवायरनमेंट यानी वातावरण। ये गोल्डन लाइन है, इसे हमेशा याद रखना है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जोड़ नहीं,
बल्कि उनका गुणनफल है। इसका मतलब है कि ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके मिलकर बच्चे के विकास को शेप देते हैं। किसी एक को भी जीरो नहीं किया जा सकता। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक टीचर के रूप में क्लासरूम में कैसे लागू किया जाए, ये सेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज सीधे सीधे बनते हैं। एक टीचर के रूप में सबसे पहली जिम्मेदारी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान करना। किसी भी बच्चे की तुलना मत कीजिए। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दीजिए जहां बच्चा गलती करने से ना डरे। सिर्फ किताबों पर नहीं, बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दे। और हाँ, एग्जाम के लिए याद रखो, एक टीचर फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, डिक्टेटर या तानाशाह नहीं। बहुत अच्छा। अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अब उन्हें टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलिए एक छोटा सा एमसीक्यू ड्रिल करते हैं, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में। इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। रेडी? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डेवलपमेंट यानी विकास किससे संबंधित है? क्या यह सिर्फ फिजिकल चेंज है या इससे कुछ ज्यादा है? सोचिए और जवाब दीजिए। बिल्कुल सही। अगर आपने सोचा ओवरऑल पर्सनालिटी, तो आप एकदम करेक्ट हैं। डेवलपमेंट का मतलब ही है बच्चे का समग्र पूरा विकास। अगला सवाल, विकास के उस सिद्धांत को क्या कहते हैं जो सिर से पैर की तरफ बढ़ता है? हमने अभी अभी इसके बारे में बात की थी, याद कीजिए। शाबाश, इसका सही जवाब है सेफेलोकोडल। ये की टर्म है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। और अब इस सेशन को खत्म करने से पहले आपके लिए एक फूड फॉर थॉट। एक टीचर उस बच्चे की सबसे अच्छी मदद कैसे कर सकता है जिसके विकास की स्पीड उसके क्लासमेट से अलग है, चाहे धीमी हो या तेज? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि इसका जवाब ही एक अच्छे टीचर बनने का राज है। चलिए एग्जाम से ठीक पहले के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। की टेकअवेज क्या है? ग्रोथ मतलब क्वांटिटी, डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। बच्चा एज अ होल डेवलप होता है, टुकड़ों में नहीं। और टीचर का काम सपोर्ट करना है, कंट्रोल करना नहीं। ऑल द बेस्ट।